किसी गांव में शीतल नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो अपने घर में अकेली रहती थी, बस अपना गुजारा एक चाय की दुकान करके करती थी। उसके कोई नहीं थे, न पति और न ही बेटा था। एक दिन वो जब अपने दरवाजे पर खड़ी थी तो रामू नाम का एक लड़का आता है और उससे कहता है, अरे दादी माँ, आपके पास कुछ खाने को है तो दे दो। मैं बहुत दिन से भूखा भटक रहा हूँ। मैं अनाथ हूँ। मैं पासी के गांव में रहता था, मैं अनाथ था, इसलिए मुझे गांव से सब निकाल के बाहर कर दिए हैं। मेरा अब कोई जगह नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। अरे बेटा, वैसे मैं भी तो घर में अकेली ही रहती हूँ। कोई बात नहीं, ऐसा मत बोलो कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं हूँ ना, मेरे घर में तुम रहना, मेरे साथ ही रहना। और हाँ, मेरा एक चाय का दुकान भी है, उस दुकान पर तुम रहना और मैं घर में खाना बनाऊंगी। फिर हम दोनों खुशी खुशी से रहेंगे। देखो बेटा, यही मेरी चाय की दुकान है। इसी दुकान से मैं अपना गुजारा करती हूँ। आज से तुम इस दुकान पे रहना और मैं घर में तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे तरह के पकवान बनाऊंगी। फिर हम दोनों साथ में खाएंगे। ठीक है दादी माँ, अभी से मैं इस दुकान पर रहता हूँ। आप घर जाओ और बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाना। मेरे लिए बहुत जोरों की भूख लगी है। फिर मैं रात को आऊँगा आपके साथ खाने। रात को जब रामू चाय की दुकान बंद कर घर आता है तो अपने आप से कहता है, अरे वाह भाई वाह, ये बुढ़िया कितनी मूर्ख है। मैं तो सच में चोर हूँ। ये मुझे कैसे अपना बेटा मान ली है। आज ही के आज इस बुढ़िया को मारकर खत्म कर दूंगा और सारा पैसे, सारे गहने और दुकान लेकर, टपरी चाय की लेकर भाग जाऊंगा यहाँ से। रामू शीतल को मार देता है। सही कह रही थी मूर्ख बुढ़िया, इसके घर में तो कोई नहीं है और मुझे अपना बेटा और पोता समझ रही थी। मैं तो एक चोर हूँ, मैं किसी का नहीं हो सकता। अब मैं जाता हूँ, मैं तो माला माल हो गया। वाह भाई वाह। फिर क्या था, रामू शीतल को मारकर उसके पर्स में से सारे गहने, सारे पैसे रखकर उसके घर के सारे सामान लेकर भाग जाता है। शीतल के सारे गहने बेचकर रामू एक बहुत बढ़िया सा नया घर ले लेता है और उसमें राजा की तरह रहता है। वो तो माला माल हो जाता है। इधर शीतल के मरने के बाद उसके अंदर से एक चुड़ैल निकल कर खड़ी हो जाती है। उसे पता ही नहीं होता कि रामू ने उसका कत्ल किया है। वो रामू के शोक में बैठी उसका इंतजार करती रहती है कि कब रामू आएगा और उससे बातें करेगा। एक दिन वो अपने घर के गेट पर खड़े होकर रामू का इंतजार कर रही थी। तभी रामू अपने दोस्त के साथ इधर से जा रहा था। चुड़ैल उसका पीछा करती हुई उसके घर तक चली गई। अरे, ये तो मेरा बेटा रामू है। इसका पीछा करना होगा। ये किसके साथ और कैसे रहता है? अरे मेरा बच्चा, मैं तो अब मिल भी नहीं सकती अपने बच्चे से। चुड़ैल रामू के घर पहुंचकर बहुत शौक हो जाती है कि रामू इतना अमीर कैसे हो सकता है। रामू अपने दोस्त से बातचीत कर रहा होता है। अरे भाई रामू, मैं अभी तक सदमा में हूँ कि तुम एकाएक इतने अमीर कैसे हो गए। तुम तो पैसे भी नहीं कमाते, कहाँ से चोरी करके लाए इतने पैसे। अरे सोनू, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं एक शीतल मौसी के यहाँ रहता हूँ। वो अनाथ थी, उसके घर में कोई नहीं रहता। वो चाय की टपरी करती थी। मैंने उसे मार डाला और उसके सारे पैसे लेकर यहाँ आकर अपने लिए बहुत बढ़िया सा घर बना लिया और अमीरों की तरह रहता हूँ। फिर भी देखो ना कैसे कपड़े पहना हूँ। मुझे भी शौक है नए नए कपड़े पहनने का, लेकिन मैं नहीं पहनता। जो सभी को शक होगा कि मैंने ही शीला मौसी यानी मम्मी को मार डाला। इन दोनों की सारी बातें पीछे से शीतल चुड़ैल सुन रही होती है। फिर प्रत्यक्ष होकर रामू से कहती है। रामू पहले तो चुड़ैल देखकर बहुत डर जाता है। फिर जब उसे पता चलता है कि यह शीतल चुड़ैल है, तब वो बहुत ही शौक हो जाता है। अरे तुम कौन हो? भूत मेरे घर में कैसे? बाप रे बाप, मैं तो यहाँ खूब पूजा पाठ और भगवान की फोटो लगाया था। ये भूत मेरे घर में कैसे पहुँच गई? अरे, मैं शीतल माँ हूँ। मुझे तुम कैसे भूल सकते हो? तुमने मेरा कत्ल किया। मैं तो अभी तक सोच रहा था कि मेरा बच्चा रामू कैसे रह रहा होगा, लेकिन तुम्हारा अब इस दुनिया में जीवित रहना जरूरी नहीं है। तुम तो बहुत बुरे हो। तुमने मुझे मार डाला। मैं तुझे इतना प्यार करती थी, अब तू भी मरेगा। इतना कहकर शीतल चुड़ैल रामू पर हमला कर देती है और उसे भी मार गिराती है। अरे
सोनू तू क्यों डर रहा है? मैंने दोस्त को कुछ नहीं करती, ये तो मेरा कत्ल किया था इसलिए मैंने इसे मार डाला। अब तू अपने घर को अपने बीबी बच्चे के पास चला जा। इस जैसे चोर से क्यों दोस्ती रखता है तू? इतना सुनते ही सोनू वहाँ से भाग जाता है और चुड़ैल को भी मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी तुम्हें ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और हाँ, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना।